हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जियांगचैन और सिचैन मतलब कैसे मिले थे, वो जान रहे थे हम। और हम आज जानेंगे कि वो दोबारा कैसे मिले थे और उनकी शादी कैसे तय हुई थी। तो बताया जाता है कि हमारा जो सिचैन थे ना, वो कैबिन में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ना मतलब उनका सेक्रेटरी आता है और उसके साथ कोई था। तो हमारे सिचन जो थे वो फाइल पढ़ रहे थे। तो दिखाया जाता है कि वो जो सेक्रेटरी था वो बोलता है कि सर, ये आपसे मीटिंग करने के लिए आए हैं, ये जियांग कंपनी से हैं, ऐसा बोलता है। तो हमारे सिचन कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है बोलते हैं और तुम जाओ बोलते हैं। उन्होंने अभी तक नहीं देखा था कि उनके सामने कौन खड़ा है करके। और वो कहता है कि मतलब सिचन कहते हैं कि ये बैठिए बोलते हैं। तो ना हमारा जो जियांगचैन था, वहाँ पर जियांगचैन था, वो आकर बैठ जाता है। और हमारे सिचन जैसे ही जियांगचैन को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि हाँ, मैं मीटिंग के लिए आया हूँ, जियांग कंपनी मेरी है। तो सिचैन कहते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो हमारे जियांगचैन का माथा खिसकता है, मतलब थोड़ा गुस्सा वाला था ना, मतलब गुस्से वाला था ना, इस वजह से। और वो कहता है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, मतलब क्यों ढूंढ रहे थे। तो सिचैन कहता है कि तुमने जो रायता फैलाया था मतलब कॉफ़ी शॉप में, उसकी वजह से मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। तो हमारे मतलब सिचैन ऐसा कहते हैं तो जियांगचैन खड़ा हो जाता है और ना सिचैन के पास जाता है और मतलब अ, ऐसे चेयर को ना अपने हाथ से पकड़ता है और सिचैन के करीब जाने लगता है और कहता है कि क्या मैं आपसे शादी कर लूं, ऐसा बोल रहा था। तो सिचन ना हाँ हाँ कह रहे थे कि ऐसा ऐसा कह रहे थे। हाँ 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 हाँ, कर लो, अंकल मेरे बोले हैं बोलता है। तो ना हमारे जो सिचन है ऐसा कहते हैं। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि आपके अंकल ने कहा है इसे ऐसे मैं आपके साथ शादी कर लूँ। आपके अंकल ने तो उस लड़की के साथ भी डेट पर भेजा था, उससे क्यों नहीं कर लेते शादी। तो सिचन कहते हैं कि मेरे अंकल ने तुमसे शादी करने के लिए कहा है, उस लड़की से नहीं। तो हमारा जो जियांगचैन है ना, वो चेयर को पकड़ा हुआ था और सिचन के और करीब जा रहा था, ऐसे उसके फेस के सामने ही आ गया था जियांगचैन। और वो कहता है कि आप ये क्यों नहीं कहते, मतलब जियांगचैन कहता है कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझे पसंद करते हो। तो सिचन कहते हैं क्या बोलते हैं। तो ना हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि हाँ, आप मुझे पसंद करते हो, नहीं तो मुझे शादी के लिए क्यों बोलते। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल ने बोला इसलिए। तो हमारा जियांगचैन कहता है कि क्या अंकल ने बोला इसलिए, सिर्फ अंकल ने बोला। तुमने मेरी नींद हराम कर कर रखी है, जब से तुमसे मिला हूँ ना तुम्हारी ही याद आती रहती है। मैं पागल हो गया हूँ, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मर जाऊंगा मैं। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंकल की वजह से मेरे साथ शादी करोगे, तुम्हारे अंकल से ना कर लूँ मैं शादी, उनको मैं पसंद हूँ तो तुम्हें तुम्हें तो पसंद नहीं हूँ ना, बोलता है। और जियांगचैन ना ऐसा सब गुस्से में बोल रहा था। तो सिचैन शॉक्ड और कहते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि हाँ इडियट, एक नंबर के गधे हो, तुम ही से मुझे प्यार होना था। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि शादी कर लो ना मुझसे, मुझसे पसंद करते हो तो हमारा जियांगचैन कहता है कि लेकिन तुम तो नहीं करते ना। तो हमारे जो सिचैन है वो कहता है कि मैं नहीं करता, ऐसा किसने कहा, मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें, नहीं तो अंकल की बात तो मैं ऐसे ही टाल देता हूँ, बोलते हैं। तो ना हमारा जंक्शन कहता है कि अभी आई बात सामने, बोलता है। और ना ये दोनों ना एक दूसरे के मतलब करीब बहुत थे और हमारा जंक्शन और सिचन का फेस आमने सामने था। तो वहाँ पर ना डोर ओपन होता है ऑफिस का, और वहाँ पर कौन थे,
हमारे जो अंकल हैं वो थे, वो जैसे ही देखते हैं ना किचन के पास कोई मतलब इतने करीब कोई खड़ा है, और ये दोनों भी ना दरवाजे खुलने की आवाज़ से ना उस तरफ देख रहे थे। तो हमारे जो मतलब सिचन है जब अंकल को देखते हैं और वो कहते हैं कि अंकल बोलते हैं, तो ना हमारा जंक्शन वहाँ से हट जाता है और जाकर ना चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि मिस्टर लैन चलिए शुरू करते हैं मीटिंग, बोलता है। तो ना अंकल को मतलब अजीब लगता है कि ये दोनों ऐसे इतने करीब क्यों थे, और वो मतलब कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, करते हैं मीटिंग स्टार्ट, क्योंकि अंकल भी मीटिंग में मतलब पार्ट लेने वाले थे। और ये मीटिंग हो जाती है इन लोगों के बीच में, और जियांगचन और सिचन ने ना मतलब अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था इस टाइम। और अंकल को तो डाउट वैसे ही हो गया था कि ये दोनों का चक्कर चल रहा होगा, यही वही लड़का होगा, मतलब उनको ऐसा लग गया था। तो वो ना जियांगचन की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उस कॉफ़ी शॉप में कौन था वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मतलब फुटेज निकालते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उनको पता लग जाता है कि जियांगचन ही मतलब वो लड़का है। तो हमारे जो कुरैन है वो देर बिल्कुल नहीं करते, वो मतलब जियांगचन के फादर के पास ना मतलब इन दोनों का मैरिज का प्रस्ताव भेज देते हैं। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जियांगचन को उन्होंने पूछा था, तो जियांगचन ने हाँ कहा था कि मैं सिचन से शादी करूँगा। और सिचन को ना अंकल पूछते भी नहीं है और भेज देते हैं। और हमारे सिचन को ना जब उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी तब पता लगा था कि उनकी इंगेजमेंट मतलब इंगेजमेंट तय हो गई है, उनको पता नहीं था। जिस दिन उनका इंगेजमेंट होना था उसी दिन उनको पता लगा कि इंगेजमेंट तय हो गई है और जियांगचन के साथ हो गई है, सब तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ मुझे नहीं पता है, उनको ऐसा लग रहा था। और उसके बाद ना इंगेजमेंट होती है और उसके बाद शादी होता है, और शादी के बाद ये दोनों एक साथ रह रहे थे। और ये सब था मतलब उनकी वो अचानक मिलने की वजह से वो दोनों एक साथ हो गए थे, और एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पसंद भी करते थे। हमारा जियांगचन को तो इश्क हो गया था, इश्क मतलब एक तरफा होता है तो इश्क कहा जाता है, अभी दोनों तरफ से था तो मोहब्बत हो गई थी इन दोनों के एक दूसरे से। तो हमारा जो जियांगचन है वो बता रहा था कि हमारी उसके बाद शादी हो गई, बोल रहा था। तो हमारे जो मतलब विहिंग और लैंसन है वो बोलते हैं कि वाओ, बहुत मतलब मतलब अजीब सा था लेकिन प्यारा भी था आपका मिलन, मतलब एक दूसरे से मिलना बोलते हैं। और उसके बाद ना हमारे जो मतलब विहिंग है वो ना कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, वो लोग अभी भी मतलब यूनमक में थे, घुसू नहीं गए थे। तो दिखाया जाता है कि हमारा जो विहिंग है ना वो उछल रहा था कि वाह वाह ये मेरे पास आ गया बोल कर ना उछल रहा था वो। और वो था क्या, इनविटेशन, उनका ना क्लास रियूनियन होने वाला था, तो इसी वजह से इनविटेशन आया था। और लैंसन उसका टीचर था तो उसके पास भी आया था। तो हमारा विंग ना उछल उछल कर कह रहा था कि लैंसन हम जाएंगे रियूनियन में, बोल रहा था। तो वो दोनों ना ऐसा कह रहे थे, तो मतलब हमारा विंग ऐसा कह रहा था तो लैंसन भी कहता कि हाँ हाँ जाएंगे। उसके बाद ना रियूनियन का दिखाया जाता है, ये दोनों ने तो भाई साहब कपल सूट ही पहन रखा था, और हमारे मतलब साओ सिंचन और सुयंग ने भी कपल सूट ही पहन रखा था। लेकिन हमारे विंग के शादी के बारे में और लाजन के शादी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो ये लोग जब जाते हैं ना मतलब कॉलेज में मतलब रियूनियन पार्टी ना कॉलेज में ही रखा गया था। तो वहाँ पर जाते हैं, तो ये लोग ना कॉलेज में जाते हैं, मतलब कॉलेज की छुट्टी थी, कुछ गर्मियों की छुट्टी होती है ना वो छुट्टी थी। तो इन लोगों ने कॉलेज वालों से बात कर ली थी, और कॉलेज में ही रियूनियन था, सारे टीचर आने वाले थे, सब स्टूडेंट आने वाले थे, हमारे विंग के फ्रेंड्स सब।
और ये लोग पहुँचते हैं तो हमारा जो विहिंग है ना, एक बेबी को गोद में लिए हुए था और लहसुन दूसरे को गोद में लिए हुए था। तो हमारा विहिंग ना पहले पहुँचता है और जाकर ना हमारे जो मतलब उसके फ्रेंड्स जो थे उनके साथ मिल जाता है, मतलब साओ सिंचैन, सुयेंग। और हमारे साओ सिंचैन के पास ना छोटा-सा बेबी था, वो रियूनियन कैसे मिस कर सकता है। और उसको भी ऐसे कुछ दिन हो गए थे तो लाना अलाउड था, मतलब आज आ गया, कुछ नहीं होता। तो बेबी को लेकर आया था और सब लोग ना साउथ इंडियन के बेबी को देख रहे थे और खुश थे। और हमारा जब विहिंग जब आता है ना तो उसके पास ना सिजुई होता है, तो सिजुई के देखकर ना सब लोग खुश थे, मतलब सिजुई को देखकर भी बहुत प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है, गोलू मोलू सा है, ऐसा बोल रहे थे और बात चल रही थी वहाँ पर। और कुछ देर बाद ना हमारा लहसुन कार पार्क करने गया था तो वो आता है। और लहसुन जैसे ही आता है ना, उसको ना मतलब टीचर लोग जो थे वो बुला लेते हैं अपने पास, क्योंकि उसके भी फ्रेंड्स थे ना टीचर, तो उनके पास चला जाता है लहसुन और अपनी बेबी को गोद में लेकर गया था वो भी, मतलब गोद में लिया था, उसके बाद नीचे उतार दिया था और पैद मतलब खड़ा हुआ था बेबी उसके फादर का हाथ पकड़कर। और ये लोग ना मतलब ऐसे अपने-अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात कर रहे थे और हमारा जो वेंचाओ है वो बोलता है कि विही, तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया? तो हमारा जो विही है वो बोलता है कि वेंचाओ वो है ना, तू मुझे छेड़ क्यों रहा है? उसके साथ इतने सालों से साथ में नहीं था इसी वजह से, तुझे तो पता है मुझे छेड़ रहा है, वेंचिंग से कंप्लेन कर दूंगा बोलता है। तो ना हमारा वेंचाओ कहता है कि नहीं नहीं, वेंचिंग से मत कहना, मेरे को मारेगी पकड़ कर। और हमारे वेंचाओ और वेंचिंग की ना 1 साल की बेटी थी और ओमेगा थी। और हमारा जो मतलब विंग है ऐसा बात कर रहा था वेंचाओ के साथ, तो हमारा लहसुन देख लेता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं। उसको तो जेलसी रहती ही है यार हमारे लहसुन को। तो हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि जाओ तुम अपने मम्मा के पास जाओ, बोलता है युवान को। तो युवान ना कहता है कि हाँ फादर, बोलता है। और ना वो ना मतलब हमारे जो उसके मतलब लहसुन के जो कॉलीग्स थे, मतलब जो बाकी टीचर्स थे, वो लोग देख रहे थे कि युवान कहाँ जा रहा है। तो वो देखते हैं कि युवान तो मतलब विंग के पास जाता है और कहता है कि मम्मा मम्मा, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ युवान, बोलता है। तो अ, हमारा युवान कहता है कि सिजू भी कहाँ है मम्मा? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वो वहाँ है, बाकियों के साथ खेल रहा है, जाओ तुम भी खेलो। तो हमारा जो मतलब युवान है वो बोलता है कि ओके मम्मा, बोलता है और ना बाकी बच्चे के पास चला जाता है और उनके बच्चे खेल रहे थे आपस में। और कॉलीग्स जो थी वो शॉक्ड, मतलब जो लोग मतलब टीचर लोग थे वो लोग शॉक्ड कि भाई साहब तुम दोनों ने शादी कब कर ली? तो हमारा लहसुन कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही की है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। और मतलब वहीं और मैं ना मतलब मैं जब पढ़ाने आता था कॉलेज, वो पढ़ने आता था तभी से हम साथ में हैं। तो वो लोग कहते कि क्या ये स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी थी? तो हमारा लहसुन ना हँसता है और कहता है कि हाँ हाँ, वही थी, सोच लो तुम, वही समझ लो तुम, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है ऐसा कहता है। तो ना इधर दिखाया जाता है कि बच्चे जो थे ना वो खेलते खेलते ना लड़ने लग गए थे वहाँ पर। तो हमारा जो वेंचाओ है वो जाता है अपनी बेटी को संभालता है, लहसुन जाता है अपने बच्चों को संभालता है। और ये लोग ना अपने अपने बच्चों को संभाल रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तो हमारा जो मतलब ईवान है वो कहता है कि फादर मैं मतलब लिटिल गर्ल के साथ खेलूँगा और सिजुई गगा मुझे खेलने नहीं दे रहे हो, वही खेल रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो रहा था। तो हमारा जो सिजुई है वो बोलता है कि मैं खेलूँगा, वो मेरी फ्रेंड है, इसकी नहीं है, ऐसा बोल रहा था। तो लहसुन कहता है कि अरे यार ये तुम दोनों की फ्रेंड है, बोलते हैं। तो ना हमारा बेंचाओ कहता है कि हाँ तुम सब लोग मतलब
तुम सारे जो हो वो फ्रेंड हो। तो वो बेबी गर्ल ना वो देख रही थी सबको और वो क्या बोले, वो देख रही थी। और उसके बाद ना बच्चों को संभालते हैं ये लोग और सबका ध्यान उनके ऊपर चला गया था क्योंकि लहसन संभाल रहा था बीन के बच्चों को, मतलब बाकियों को तो नहीं पता है ना कि उसी के बच्चे हैं। तो ना बच्चे जब डैडा बोलते हैं ना लहसन को, वो लोग ना शॉक्ड हो गए थे। हमारे बीन के जो फ्रेंड्स थे ना, बाकी दोस्त जिनको पता नहीं था मतलब लहसन और बीन का रिलेशन, तो वो बीन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने लहसन सर को फादर क्यों बोला। तो वो बीइंग कहता है कि क्यों, वो मेरा हस्बैंड है इस वजह से। तो वो लोग कहते हैं कि क्या, हमारे क्रश को तूने पटा लिया और तूने शादी भी कर ली, बोलते हैं। तो हमारा जो बीइंग है वो बोलता है कि हाँ वो मेरा भी क्रश थे और मुझे प्यार भी था उनसे, तो उनको भी मुझसे हो गया, तो हम दोनों एक साथ हैं अब। तो उसके जो बाकी दोस्त थे ना वो लोग ना शॉक्ड में थे। और वो ना जाकर ना बच्चों को ना अपने अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कितने क्यूट बच्चे हो, तुम कितने प्यारे हो, एक हमारे विंग की तरह है, एक हमारे मतलब सर की तरह है, बहुत क्यूट हो बच्चों, बोलते हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि आप हमें नीचे उतारो, हमें खेलना है, बोलते हैं। तो ना ये लोग ना मतलब उतार देते हैं बच्चों को नीचे और उसके बाद ना ये तीनों फिर से खेलने लगते हैं। और हमारा जो लहसन है अभी भीम के पास आ गया था और ये लोग ना वहाँ पर ना खाना खाते हैं, सब लोग बातें करते हैं, अपने अपने मतलब पास्ट के बारे में याद करते हैं। हमारा भीम याद कर रहा था कि लहसन के साथ पहले कैसे मिला था, वो लोग टकरा गए थे। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लहसन तूने मुझे एक बात तो नहीं बताई। तो लहसन कहता है कि क्या। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी डायरी अभी भी तुम्हारे पास है। तो हमारा लहसन शॉक्ड, क्या तुम्हारी डायरी मेरे पास तो नहीं है, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है झूठ मत बोलो, मैं जब तुम्हारे घर पढ़ने जाता था ना, मैं तभी तुम्हें देख मतलब तुम्हारे घर में देख लिया था कि मेरा डायरी था। और मुझे तब से पता लगा कि तुम मतलब छोटी-छोटी बातों पर मेरा केयर कैसे कर लेते हो। मुझे जो चाहिए था वो तुम्हें पता कैसे लग जाता है। मुझे तभी पता लग गया था लहसन, बोलता है। तो लहसन कहता है कि तुम्हारी ये डायरी लिखने की आदत ने तो हमें मिलाया है, बोलता है। तो ना हमारा भी कहता है कि सही बोल रहे हो, बोलता है। और यहाँ पर ना इन दोनों की बातें ऐसे चल रही थी और उनके दो बच्चे हैं ना, मतलब दोनों बच्चे उनके पास आ जाते हैं और उन मतलब उनको कहते हैं कि हमको गोदी में लो। तो हमारा मतलब विहिंग जो है वो सिजुई को गोद में लेता है और हमारा जो युआन को है ना लहसन गोद में लेता है। और वहाँ पर ना इनकी तस्वीर क्लिक होती है, मतलब उनके दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ, सबके साथ तस्वीर क्लिक होती है। और हमारे जो मतलब लहसन और विहिंग इन्होंने फैमिली फ़ोटो भी क्लिक करवाया था, चारों लोग थे वहाँ पर और इनकी बहुत ज़्यादा प्यारी सी पिक आई थी। और यहीं पर ही ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये एफ़एफ पसंद आ रहा